हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खींचते हैं हम लोग पिवोट जाओ बोल न्यू ट्रेडिंग टेक्निक के ऊपर। वैसे ये पूरी सीरीज चल रही है। एक वीडियो बनाया था 20,000 के आसपास में व्यू आया है और दूसरे के ऊपर 5,000 के आसपास में व्यू आया है। तो वही टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा लंबा हम ये टेक्निक मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मेरे फ्री टाइम में मतलब सैटरडे संडे को ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज का एक अगला है। उससे पहले मतलब जो भी नए हैं, अगर सीख रहे हो समझ रहे हो तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पहले ही मैं बता देता हूँ ताकि जो भी मतलब ऐसा है कि ये वीडियो से कुछ मिल जाएगा तो ये यहाँ से ही वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब सीधे मार्केट में चले जाते हैं। अब हम जो पिछले वीडियो में जहाँ पे टॉपिक का बात किया था यहाँ पे सब मैं चीजें डिलीट कर देता हूँ पहले तो। और बैंक निफ्टी पे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी के ऊपर नहीं, बैंक निफ्टी के ऊपर ही मैं सिखा रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के ऊपर ही आ जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आपको क्या समझा रहा हूँ कि भाई महीने का 22 ट्रेडिंग सेशन है। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि कब लार्जर कैंडल बनता है, कब नॉर्मल कैंडल बनता है, कब कब भी मतलब स्मॉल कैंडल बनता है, ठीक है। मैंने आपको ये तीन चीजें समझाई थी। और उसके बाद में ये थोड़ा एडवांस के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कब बड़ी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं या तो 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और थोड़ा ये लेता हूँ। 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं हमारे, ठीक है। अब 22 ट्रेडिंग सेशन में से सीधी सी बात है, आधे 11-12 ट्रेडिंग सेशन तो सेलर के लिए मतलब छोटी सी कैंडल बनती है, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रेटर्जी वैटर्जी डिप्लॉय वो कैसे पता लगेगा? तो वो चीजें मैंने बताई है। 1.618 से बाहर ही नहीं निकलेगा मार्केट, ठीक है। आपको समझ में ही आ जाएगा देख के। मीडियम कैंडल कब बनेगी? तो मीडियम कैंडल भी वहां पे आपको जैसे ही 1.618 से बाहर निकलेगा तो समझ में आएगा, ट्रेडिंग करना समझ में आ जाएगा। लेकिन महीने में जो बड़ी कैंडल बनती है, जो ये कैंडल है, ये कैंडल है, उसके बाद में ये कैंडल है, दिसंबर की बात करें, ठीक है। ये बाकी की जो भी कैंडल दिख रही है आपको तो वो तो सब मीडियम कैंडल है। लार्जर कैंडल किसको बोलते हैं? ये तीन कैंडल जो है ना, लार्जर कैंडल है। अब अभी जनवरी चल रहा है तो ये मीडियम कैटेगरी में आएगी। तीनों कैंडल कैंडल तो है, लेकिन ये वैसे तो 800 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है इसमें। टॉप से हाई से लो गिनोगे तो चलो गिन ही लेते हैं, क्यों यहाँ पे ऐसे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2% से कम की 800 पॉइंट की रेंज है तो ये मीडियम कैंडल है। 800 पॉइंट के अबाव 2% से ऊपर की जो कैंडल बनेगी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो कब बनने की प्रोबेबिलिटी होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो 22 ट्रेडिंग सेशन में से 11 तो छोटी बनेगी, 8-9 कैंडल मीडियम बनेगी, वो भी आपको क्लियर हो गया। अब ये दो तीन तीन चार कैंडल जो भी बनती है वो कब बनती है? तो पहला रीजन जो मेरी, देखो ये स्टडी नहीं है लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है ये स्ट्रेटजी बनाते समय या तो पिछले 6-1 महीने में, तो उसके हिसाब से मैंने 3 रीजन निकाले हैं जब ये कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। पहला रीजन ये है कि जब भी मार्केट में न्यूज हो, न्यूज वैसा होना चाहिए जो मार्केट में इंपैक्ट करे दूसरे दिन, ठीक है। मतलब क्या है, रात को न्यूज आया या तो सैटरडे संडे को न्यूज आया, बड़ी मार्केट को इंपैक्ट करने वाला न्यूज होगा। तो न्यूज जब भी मार्केट में इफेक्ट करेगा तो वो मॉर्निंग में उस दिन मतलब ये कैंडल बनने की प्रॉब्लम। अगर मार्केट के दौरान बड़ा न्यूज आता है तो वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो पहले से पता नहीं कर सकते। हम क्या बोल रहे हैं कि हमें पहले से पता हो वैसी कैंडल कब बनती है। तो पहला पहला जो रीजन होता है वो न्यूज होता है, ठीक है। जो न्यूज पूरे मार्केट के ऊपर इफेक्ट करे, ठीक है। तो वैसा कोई न्यूज हो जो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर सीधे इंडियन लोकल हो या तो बाहर का इंपोर्टेड हो लेकिन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करे, वैसा कोई न्यूज हो। दूसरी चीज, मेजर मार्केट सपोर्ट रजिस्टेंस के पास में। मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस किसको बोला जाता है? तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए आप, ये मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस मतलब मार्केट का स्विंग है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रुका और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो वैसा कोई मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस हो, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस ले रहा हो, दूसरा रीजन की बात कर रहा हूं, तब ये कैंडल बनता है। तीसरी संभावना का प्रोबेबिलिटी कैसी बनती है कि 3-4 कैंडल स्मॉलर बन गए हो, ठीक है, एक ही रेंज में
तीन तो मिनिमम होने चाहिए, 4 बन गए, 5 बन गए, जितने ज्यादा बनेंगे उतना अच्छा है। लेकिन उसके बाद में ऐसी लार्जर कैंडल मिलना स्वाभाविक लाजमी होता है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे सपोर्ट भी था और ये 3 कैंडल छोटे भी बने थे। इसकी रेंज देखोगे तो 400 पॉइंट की कम की है। 400 पॉइंट मतलब क्या होता है? 400 पॉइंट से कम मतलब 1% से कम की है। ठीक है, उसके लिए आपको मैंने बताया है, ये वीडियो जाके देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई रेंज बन गया हो, मतलब यहाँ पे देखो ये एक कैंडल मिला, दूसरा यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे मार्केट रुका, मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस के पास में मार्केट खुल रहा हो। ठीक है, तो ये 3 रीजन मैंने ऑब्जर्व किए हैं, तब मार्केट में ये बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा कुछ भी हो मार्केट में, ग्लोबली न्यूज हो या कोई भी चीज हो, तो तब बनती है। दूसरा चीज, मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा हो, रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है, तभी ये बनता है। ठीक है, और तीसरी चीज है, जहां पे मार्केट एक रेंज में फंस गया हो, स्टक हो गया हो, वहां पे ये लार्जर कैंडल से वो रेंज से बाहर निकलता है। ठीक है, तो वैलिड रीजन आपको समझ में आ गया कि कब आपको लालची होना है। उस दिन क्या होता है, पैसा बड़ा बनता है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ही उतनी बड़ी होती है, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है, तो उस दिन होता है। ठीक है, तो ये बात है, आपको तीनों चीजें समझ में आ गई कि भाई कब लार्जर कैंडल, तीन चार कैंडल जो महीने में बनती है ना, उसकी बात हो गई। चलिए अब थोड़ी सी चीजें आपको दिखा देता हूं, मीडियम कैंडल में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं, पिछले 3 दिनों का दिखा देता हूं। ठीक है, चौथी तारीख, 5वीं तारीख, 6ठी तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिन मार्केट काम हुआ है, तो 3 दिन क्योंकि मीडियम कैंडल बनी है और इसमें 800 पॉइंट की मोमेंटम हुई है। चलिए वो कैसे कर सकते थे, इसमें काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हो गया है, अब मुझे सिर्फ समझाना ही है। ठीक है, और मैंने ये स्ट्रेटजी तो आपको जब दिखाई थी, आप देखो यहाँ पे दिखाई थी, कितने दिन पहले दिखाई थी, कम से कम 15 दिन पहले। ठीक है, तो ये मार्केट मैंने तो चलाया नहीं कि भाई इस दिन यही कैंडल बननी चाहिए तो आके मैं समझाऊंगा, ये चीज नहीं है। ये प्लानिंग पहले से, मतलब इतना ज्यादा मार्केट को मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ ना, और हर मॉर्निंग 5-10 मिनट में आके मैं आपको व्यू भी दे रहा था और समझा भी रहा था। अब देखिए इसमें कैसे काम किया जाता है। तो पहले हमें पता ही नहीं है कि आज मीडियम कैंडल बनेगी या लार्जर कैंडल बनेगी या कितनी मूवमेंट रहेगी। तो हम कैसे काम करते हैं कि मार्केट में जो दिशा में चल रहा है, देखो यहां से मार्केट नीचे आ रहा, ठीक है, थोड़ा मार्कर ले लेता हूं, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो वही दिशा में जब जब मार्केट खुला और वही फ्लो में आ रहा है, तो 1.618 के ब्रेक करे उसके बाद में हम ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड क्या होता है स्कैल्पिंग का, यहां से यहां तक का, मतलब 2.618% के वहां तक हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, 1.618 से मतलब ये जो पॉइंट है ना, मतलब मान लीजिए कि 170 से 150 पॉइंट जो भी होगा, तो उतना आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे रखना है, टारगेट तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो उतना ही टारगेट रखना है, पहले से कैलकुलेट कर देना है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखना है। ठीक है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखोगे तो 3 रुपये का टारगेट रखना है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके करना है। अब हमें नहीं पता है कि भाई लार्जर, लेकिन जैसे ही यहां पे देखिए 12:30 बजे का कैंडल ये 2% को ब्रेक करता है, तो फिर आपको 4% या तो 5.61 यहां तक जाता ही है मार्केट, या तो यहां जाएगा या यहां पे जाएगा, फ्लो में ही चला जाएगा। यहां पे आके ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म किया तो आपको निकल जाना है। और ये पॉइंट होते हैं, मतलब 250 से यहाँ पे 350 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। ठीक है, 350 पॉइंट का मोमेंटम लेते हो, अगर एट द मनी बाई करते हो तो वो 60-70% अप हो जाता है। ठीक है, और आउट ऑफ मनी लोगे तो भी 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी लोगे वो इन द मनी हो जाएगा 100 पॉइंट, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और अगर यहाँ पे एट द मनी लिया होगा तो 350 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए इसका मोमेंटम बड़ा होता है, गामा इफेक्ट भी आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन सीखोगे तो ऑप्शन में समझोगे गामा इफेक्ट भी होता है। पहले तो आपको डेल्टा का पैसा मिलेगा। अब फ्राइडे है तो डेल्टा मतलब 350 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, तो ऑप्शन का डेल्टा कितना होगा, अगर एट द मनी में 50 डेल्टा होगा। ठीक है, 50 डेल्टा होगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 350 पॉइंट का 175 पॉइंट तो वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें प्लस होंगे ही होंगे। ठीक है, वो डेल्टा है। लेकिन
ये डेल्टा जब एट द मनी हुआ करता था, लेकिन 350 पॉइंट इन द मनी हो जाता है तो उसका डेल्टा 50 से बढ़ के शायद 65 हो जाएगा। तो ये 15 जो है ना वो उसका मतलब गामा इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। वो ऑप्शन जब सीखेंगे तब हम एडवांस चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपको लगा देना है, देखो पहली 5 मिनट का कैंडल है, ऐसे करके लगाओगे। और काफी लोग, मैंने कल लाइव किया था तो वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि कैसे लगाना है फिबोनाची। तो फिबोनाची का आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे हम मार्केट का एक्सटेंशन जो टारगेट होता है वो प्राइस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 और बीच का लेवल 5 रखना है, और ऊपर 261, 361, 161, 561 तक हमको ले जाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और ऐसे करके लगाना कैसे है, अगर नीचे की ओर लगाना है तो आपको नीचे का हाई लो का प्राइस लेना है और पहली 5 मिनट का हाई के ऊपर क्लोज कर देना है, ठीक है। और ऊपर की ओर ले जाना है जब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ऊपर हाई प्राइस के ऊपर क्लिक करना है और लो प्राइस जहां पे होगा वहां पे लाके छोड़ देना है, ताकि ऊपर का रेंज भी बन जाए, ठीक है। अब ऊपर का रेंज का कब लगाना है, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तभी तो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी हो गया। उसके बाद में दूसरे दिन मतलब 5वीं तारीख का देख लेते हैं। तो 5वीं तारीख का भी आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे ही मार्केट गया है तो नीचे का ही हम ड्रॉ करते हैं, ऊपर का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए 5.61 मिल गया। उससे पहले क्या मिला था, तो ये स्कैल्पिंग मिला, देखो ये स्कैल्पिंग मिला। पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा गया, फिर यहाँ पे एसएल हिट होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ तक का मूवमेंट मिला आपको। ये ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये आना लाजमी है, ठीक है। 4.61 या तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये 5वीं तारीख का हो गया। उसके बाद में चौथी तारीख का देख लेते हैं, 4 जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट देखते हैं। देखिए पहले तो मार्केट ऊपर निकला था तो हमें पता नहीं था, तो ऊपर का भी डाल ही देते, ठीक है। अभी ऊपर का डाल रहा हूं, देखो अब ऊपर जो फ्लो में मार्केट, मतलब मार्केट खुला और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो हम 1.618 से ही हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो मार्केट जो दिशा में जा रहा है खुलने के बाद में, कल की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। देखो दोनों कैंडल ग्रीन है, तो यहाँ पे 1.618 के ऊपर ही जाएंगे, और यहां से रिवर्स हो जाता है तो हम ये 0% के नीचे जाएगा तो ही ट्रेड डाल देंगे। आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एसएल लगे होते हैं, तो एसएल हंटिंग होता है, ठीक है। तो यहां से ये आपको स्मूथ राइड मिल जाएगा, ठीक है। यहां से ये पहला ट्रेड हो गया, और 2.618 को ब्रेक करेगा तो यहां तक का आपको टारगेट मिल ही जाएगा। आ रहा है समझ में। तो जब मतलब ये सब चीजें देखो, एसएल हंटिंग इसमें कैसे होता है, वो सब चीजें हम एडवांस में धीरे धीरे करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और एक ही वीडियो में मतलब ऐसा है कि भाई कम से कम 20-25 घंटे का लर्निंग होगा, तो मैं एक वीडियो तो नहीं बनाऊंगा ना, 15-20 मिनट 25 मिनट का एक एक वीडियो करके सिखा रहा हूं, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, आपको देखो समझना है कि मार्केट, देखो चलिए आपको कुछ नहीं पता लग रहा है कि कब बड़ी कैंडल बन रही है, नॉर्मल कैंडल बन रही है, लेकिन आपको ये पहली 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में समझ में तो आ रहा है कौन सी ओर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिस ओर बढ़ रहा है वो तरफ आपको 1.618 निकले, ठीक है। एडवांस लर्निंग की बात फिर बाद में करेंगे हम, जब सीखेंगे ऐसे लर्निंग वगैरह। लेकिन यहां से यहां का पहला मूवमेंट होता है, उसके बाद में उसको ब्रेक करता है तो यहां तक आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हो गया, एक ही दिशा में मार्केट जाता है, ट्रेंडिंग की दिशा में। अब काफी बार ऐसा नहीं करता है, काफी बार क्या करता है प्राइस एक्शन, कि ये 2.681 को आपको सॉरी, मैं नीचे की ओर लगाना था ना, ओके ठीक है, चलिए मैं नीचे की ओर लगा देता हूं, यहां से नीचे की ओर लगा देता हूं, और जो समझा रहा हूं वो समझिएगा, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो यहाँ पे आपको ये 167 से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2.61, और इतना बड़ा रेंज नहीं है, मार्केट साइडवेज में मीडियम रेंज में है। ये तो ट्रेंडिंग था, ठीक है, 3 दिन, इसलिए आपको तीनों दिन 4.618 के टारगेट मिल गए। लेकिन काफी बार क्या करता है, यहां से रिवर्स करता है, वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए भी लर्निंग लगेगा। समझ में आ रहा है, आपको समझना है कि देखो पहली बात तो ये है कि ये ब्रेक नहीं करेगा, यहां का लेवल जो है ना, और यहां तक आते आते ही 12 बजा देगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, साइडवेज होगा तो यहां से यहां आते आते ही 12 बजा देगा, और 12 बजे के बाद में रिवर्सल मिलता है तो ये आपको एक ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो वहां पे भी 2 ट्रेड मिलते हैं, मीडियम दिन में 2 ट्रेड मिलते ही मिलते हैं।
ट्रेंडिंग होगा तो पहला ट्रेड तो आपको यहाँ पे कंफर्म समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 एग्जांपल है आपके सामने में। ठीक है, ये 3 एग्जांपल देख लो। ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहे हैं। देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि हर दिन ट्रेंडिंग ही रहता है, मार्केट वॉलेटाइल भी होता है, मतलब ऊपर नीचे भी करता है, तो उसको भी पकड़ने का, रिवर्सल पकड़ने का तरीका होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ने का भी अलग तरीका होता है। इसलिए तो सिखाया जाता है, एक ही पार्ले जी बिस्किट नहीं है कि रैपर खोलूं और मैं आपको ये ले लो भाई बिस्किट खा लो। ठीक है, तो ऐसा कोई यहाँ पे स्टॉक मार्केट का तरीका नहीं है। पैसा बनाना है, और एग्जैक्टली मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों ने देखा है पिछले 15 दिनों से मार्केट वैसे ही चल रहा है और एग्जैक्ट पैसा बन रहा है। तो ये लॉजिक आपको सीखना है तो पूरी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट। इसीलिए तो मैं हफ्ते हफ्ते ले रहा हूं, ताकि आपको उसका आप मार्केट में इंप्लीमेंट करके देख सको कि भाई ये बंदा सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।